वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने 1 मिनट सत्संग सुना है, पंडाल में बैठ करके इसका फल बड़ा होता है। ये केस चला गया भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने डिसीजन दिया, कहा तुम क्या तपस्या किए हो? कहा हम 1 मिनट सत्संग किए हैं। देखिए विश्वामित्र जी से पूछते हैं आप क्या किए हैं? कहा हमने 1000 बरस तपस्या किए हैं। कहा इतना तपस्या किए हैं? कहा ठीक है। कहा वो पहाड़ को देखो, ये पहाड़ हम विश्वामित्र के कपार पर उठा के रख देते हैं, जो वजन थाम लेगा तो समझ जाना उसका पुण्य बड़ा, उसकी कीर्ति बड़ा। विश्वामित्र के कपार पर दिया। विश्वामित्र कहा हजूर माफ कीजिएगा, हमसे नहीं सधेगा ये पहाड़। अब वशिष्ठ जी के कपार पर दे दिया पहाड़, तो वशिष्ठ जी को कोई गम नहीं हुआ, रखे हुए हैं पहाड़। 1 मिनट सत्संग यदि आप मन लगा करके सुने, ये बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। विचार कीजिए, मन है सत्संग में, तन है सत्संग में, और मन है धान खेत में। मन है समधी जी के पास, मन है सिमराही बाजार में, मन है दिल्ली के पास, मन है काठमांडू में। तो वक्ता क्या कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए तन मन दोनों को समर्पण करना पड़ेगा, और एक एक बात सुनिए तब समझ में आएगा। यही सत्संग की विशेषता है। जहां सत्संग होता है वो धरती पवित्र हो जाते हैं। रामायण ने कहा सुनी समझे मुदित मना, मजहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अक्षत तना, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज ही प्रयाग है, संत समाज ही प्रयाग है। कैसे? कितना उपमा दो। आप लोग भी तीर्थ जाते हैं ना, जनकपुर गए होंगे, काशी गए होंगे, नहीं तो बोलबम बगले में है, चले जाते हैं लोग। बोलबम ज्यादा कौन जाता है? ज्यादा बोलबम जाने वाले को देखे हैं 3 साल से तो अभी ताला लग गया है बोलबम, कोरोना लेकर सब भगवान के द्वार बंद कर दिया है मोदी जी। विचार कर लीजिए। अभी बोल बम जो लोग जाते थे, कैसा कैसा बम, पेटकुनिया बम। विचार कीजिए, पेटकुनिया मारते मारते भगवान शंकर के हाथ जल चढ़ा करके वो चले आते हैं। समुचे शास्त्र वेद पुराण को पढ़ लीजिए, उसमें दिया हुआ है कि घटे में परमात्मा है। जब घटे में परमात्मा है तो इतना पेटकुनिया मारते मारते बोल बम का है पहुंचते हैं। क्यों नहीं ध्यान साधना करके अपना विकार को क्षय कर देते हैं। इसी में परमात्मा को सत्कार कर ले। इतना पानी हेराने की क्या जरूरत है, इतना शरीर में दुख उठाने की क्या जरूरत है। बाबा में ही करते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसी घट में हरि है। केवल अंदर को शुद्ध करो, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा का भास होगा। इसी में शक्तिमान पुरुष बैठा हुआ है, ये मिलेंगे। शंकर भगवान और पार्वती दोनों जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। 6-7 रोज बीत गया। शंकर जी आगे आगे पीछे पीछे पार्वती जी। शंकर भगवान को अचानक माथा में जोर से दर्द हुआ। पार्वती जी भिक्ष निकालती है झोला से, शंकर भगवान को लगा दिया, लेकिन भिक्ष भी नहीं माने। ऐसा ऐसा कपाई दर्द होता है। आप सबको भी कभी कभी भिक्ष भी फेल हो जाता है, टेबलेट भी फेल हो जाता है ना, काम नहीं करता है। शंकर भगवान को टेबलेट दिया, भिक्ष दिया, दोनों फेल कर गया। पार्वती घबरा गई। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती, कहीं चलो मैंने पीपल गाछ के पास, ठंडा हवा है, हम लगाए। पार्वती और शंकर दोनों गए पीपल गाछ के पास। जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर ऊंचा जैसा मिट्टी था,
कहीं कहीं मिट्टी नहीं होता है, 1-2 मरद ऊंचा है, चौड़ा कुछ है, 1 बांस चौड़ा है। बहुत दिन से वो मिट्टी ऊंचा था, 1 बांस लंबा चौड़ा मिट्टी था, ऊंचा था, सब्जी जन्म लिया था। शंकर भगवान उसी पर जाकर के बैठ गए, मिट्टी उठा करके माथा में लगा लिए और पार्वती को कहते हैं, पार्वती माथा का दर्द हमारा ठीक हो रहा है। पार्वती प्रश्न करती है, हे शंकर भगवान, जब माथा का दर्द ठीक हो रहा है तो कौन सा मेडिसिन काम किया, विक्स काम किया कि टेबलेट काम किया है कि जो मिट्टी उठा के आप कपार में लगाए हैं ये काम किया है? कहा देखो पार्वती, जो मिट्टी उठा के हम कपार में लगा लिए यही काम किया है। कहा ये मिट्टी क्या है? कहा इस मिट्टी पर संत महात्मा बैठ करके भोजन किया था, सत्संग किया था, बड़े बड़े ऋषि का चरण पड़ा था, इसलिए ये मिट्टी नेक पाक है, मिट्टी औषधि है। विचार कीजिए, ये बगल में एक गांव है अररिया जिला में, नेपाल बॉर्डर में, एक महिला को 11 बेटी। देखिए 11 बेटी, मैं रास्ते से जा रहा था, प्यास लग गई, हमने कहा थोड़ा सा पानी पिला दो ना भैया। वैष्णव होगी नहीं करके दक्षिण बाबा दूध ठोकर ठीक पानी निकाल के दिखाया। हमने कहा पानी पिलाओ, पानी पिलाया। हमने कहा कितने बाल बच्चा है आपको? कहा 11 जो बेटी है बाबा, बेटा नहीं होता, आसाम में 11 बेटी होगी। हमने कहा होगा, निश्चित होगा। कहा कितना बाबा जी को वचन दिया, फेल हो गया, यहाँ पर रह गए हैं, अब कितना बच्चा जन्म दे बाबा? हमने कहा होगा, विश्वास मत हटाओ, ना जाने किन संतों का आशीर्वाद पड़ जाए। कहा बाबा तो एक काम कीजिए, हम भंडारा करेंगे, कल भंडारा कर देते हैं, यहाँ पड़ेंगे हम रह। अब बगल में एक थान था, कोई ब्रह्मचर्य बाबा का ही थान था। अब उसी थान पर से उठा करके मैंने मिट्टी उसकी पत्नी का हाथ में दे दिया। हमने कहा कि जाओ इस मिट्टी को अपने घर में रख देना, ये कोना में, अब कम से कम इस मिट्टी के प्रति आस्था बजाना कि हमको पुत्र होगा। बेचारी गहिल माए, उसका घर वाला देवता था, वही बगल में रख दिया। संजोग देखिए क्या विश्वास में फल मिलता है। अब घूरते साल में बेटे में हुआ, डबल बेटा हो गया, डबल बेटा हो गया, जिसको जम्मा कहते हैं, आप देखते हैं, डबल बेटा हो गया। हमको बुलाए, भंडारा हुआ, कपड़ा लत्ता दान किया घरवैया, सौसे टोल को दही चूड़ा खिला के धोती गमछा दान कर दिया। विचार कीजिए, यही विश्वास का फल है, ये संत महापुरुषों का आशीर्वाद का फल है। ना जाने किन महापुरुषों की वाणी आपके कपार पर काम कर जाएगा, किन संतों की आशीर्वाद आप पर पड़ जाएंगे, ये बात कोई नहीं जानता। आग जो लगी आकाश में, चुभी चुभी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल पड़ता संसार। ये संसार में यदि संत नहीं होते तो ये संसार जल जाता, ये संसार मर जाता, ये संसार मिट जाता। आज आप चले जाइए, जहां भी देखिए, कहीं खींचा खानी, कहीं बाप बेटा में लड़ाई, कहीं पति पत्नी में मनमुटाव, कहीं भाई भाई दोनों मिलकर केस लड़ रहा है। चौक पर जाइए, कोई हंसता है, कोई गलत नजर से किसी की बहू बेटी को टिठिया रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या करता है कि हमारा दुकान बैठा दिया ये दुकानदार, कोई ईर्ष्या करता है। एक आदमी का दाढ़ी पक गया, मोछ पक गया। हमने कहा कैसे पक गया? कल के जहिया से पड़ोसिया 3 मंजिला बिल्डिंग बने के वह दिन से मर्दारी मोछ पैक गए। अब विचार कीजिए, बात का जवाब है। पड़ोसिया 3 मंजिला बनाया तो उस दिन से वो बैठ करके रोता है कि पड़ोसिया को संपत्ति क्यों हो गया। आज आदमी जितना अपना दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे का सुख देख करके दुखी है। पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, वहां गरीब आदमी एक शिक्षा लेता है कि फलमा पंजाबी फैक्ट्री बैठा दिया, पंजाबी का बेटा डीएम बन गया, पंजाबी का दामाद एसपी बन गया, तो वो भी दिमाग लगाता है कि हमारा भी दामाद
भी बेटा डीएम बन जाए, हम भी 7 मंजिला बना लें, हम भी फैक्ट्री लगा लें, हम भी 10 एकड़ जमीन खरीद लें, हम भी 6-6 कार ले लें, ये दिमाग लगाता है। लेकिन बिहार में उल्टा दिमाग लगाता है कि जो आदमी बढ़ता है उसका पैर काटो, उसकी हत्या करवा दो, उस पर केस मुकदमा कर दो, क्यों आगे बढ़ रहा है इसको घटा दो। विचार कीजिए, ये छोटा सोच है, ये सोच किसी भी आदमी अपने अंदर में मत रखिए। न बाल बच्चे को ऐसा शिक्षा दीजिए, बाल बच्चा भी आपका आगे बढ़ेगा, लेकिन आपका सोच पहले बढ़िया होना चाहिए, तो सब एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, एक अच्छा परिवार का निर्माण होगा, सोच अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा कि सत्संग जहां होता है वहां बिल्कुल जाइए और समझिए कि हम इंसान हैं, हमने क्या करने के लिए दुनिया में आया, हम कर क्या रहे हैं, मरने के बाद पनिशमेंट क्या होगा। मर तो सब जाएंगे, मर तो सब गए हैं, लेकिन हम मर जाएंगे तो पनिशमेंट क्या होगा। लोग हमारे नाम पर थूक फेंकेंगे कि हंसेंगे कि हमारे लिए रोएंगे। इतना सुंदर कर्म करके दुनिया से जाइए कि लोग आपकी लाश को देख कर रोए कि ये आदमी समाज का सूर्य था, यही आदमी समाज का भगवान था। इतना बढ़िया कर्म कीजिए। कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कर्म करने के लिए कहते हैं, आप हमेशा कर्म कीजिए और अच्छा कीजिए, घटिया कभी न करें, पाप कभी न करें। पाप कर्म का परिणाम पाप होता है। एक छोटा सा बच्चा टिक्कन को पकड़ लिया, टिक्कन, अब उस टिक्कन को मल की रास्ते में सिक्की घुसा दिया, सिक्की उड़ा दिया, टिक्कन को बड़ा कष्ट हुआ, मर गई। थोड़ी दूर जाकर के, थोड़े दूर बाएं पर उड़ती है, कुछ दूर जाकर के मर गई, कष्ट हुआ। वही बच्चा बढ़ गया, देखिए वही बच्चा साधु बना, आगे चल करके ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में भीषण हत्या हो गया उसी बोगी में, इसको पकड़ लिया पुलिस। पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लिया, ले गया जेल, जेल में कागज बन गया, जेल में साबित हो गया ये महात्मा उस बोगी में बैठा था, उस बोगी में कोई नहीं था, बहुत बड़ा हत्या हुआ है, यही हत्या का साजिश हो सकता है। विचार कीजिए, फांसी की सजा हो गई, जितना टिक्कन को दिया था सिक्की उतने सुननी जाए, रुक जाए, जेबे नहीं करे, सरकार फेल हो गई। कितनों बटन दावे, जितने सिक्की दिया था टिक्कन को मल की रास्ते में, उतने सुन ली जाए, आगे बढ़वे न करे। कितनों बटन दावे, समय लॉस हो गया, उसके बाद उसकी फांसी रुक गई और उस महात्मा ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, अपनी गलती को याद करते हैं। तो बचपना अवस्था में 8 वर्ष की अवस्था में जिस टिक्कन को जितना ही सिक्की दिया था मल के रास्ते में, उतना ही सुनने उसको गया, उसके बाद नहीं गया। यही कर्मदंड है। आप जितना ही गलत करते हैं उतना ही गलत का पनिशमेंट आता है, जितना ही अच्छा करते हैं उसका पनिशमेंट आपके सामने में आ जाता है। विचार कीजिए, स्वर्ग ऊपर में नहीं है, मरने के बाद नहीं है, नरक ऊपर में नहीं है, मरने के बाद नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। आज कोई कैंसर से मरता है, पिल्लू जियर गाछ में मिलता है, पिल्लू सोहजन के गाछ में मिलता है, पिल्लू कई कई वृक्ष पौधे में मिलते हैं। देखिएगा, पिल्लू देख करके देह सिखर जाता है, देह सिकुड़न हो जाता है। जिस आदमी को कैंसर धर लेता है उसके जिंदे जी उसको पिल्लू खा लेता है और आदमी मर जाता है, बड़ा दर्दनाक मरता है, इसी को नरक कहते हैं। विचार कीजिए, जो 12 साल तक लकवा पेशेंट होकर के बिछौना पर लेटरिन करता है, पेशाब करता है, भात रोटी के लिए मरता है, दवाई के लिए मरता है, मानव सेवा के लिए मरता है, किसी जन्म का चूक है जो आज वो 12 साल तक लकवा
पेशेंट होकर के दिन रात कुत्ते की तरह भोग भोग करके मर रहे हैं, लेकिन दम नहीं निकलता है। ये सब गलत का पनिशमेंट है, पूर्व जन्म का पनिशमेंट है। विचार कीजिए। इसलिए किसी संत ने कहा स्वयं कर्म करो आत्मा स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है, स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब यह आत्मा मुक्त हो जाती है। विचार कीजिए कर्म का पनिशमेंट कैसे आता है। वर्तमान में गलत कीजिएगा, सोचिएगा, वो भी किसी किसी को तुरंत आ जाता है। याद कर लीजिए, किसी किसी को बहुत देर लगता है, नहीं आता है। कितनों गलती करता है, जल्दी नहीं आता है पनिशमेंट सामने। क्यों? इसलिए पूर्व जन्म उसका अच्छा था, वो पूर्व जन्म वाला भोग अभी सामने में है। अभी जो गलती कर रहा है पता नहीं अगला जन्म में मिल जाए या तो बुढ़ापा के समय में आ जाए। जब आएगा तो टीवी की तरह आपका कर्म दर्पण दिखाई पड़ेगा। एक आदमी छीना छोड़ी लूट खसोट हत्या करता था, धन छीनता था। वो आदमी चला गया मंदिर, कहा इस मंदिर में आज जो भी राही आएगा उसको हत्या करेंगे। हत्या करके उसका आंख निकाल लेंगे, उसका किडनी निकाल लेंगे, उसका सामान छीन लेंगे। स्टेशन के बगल में था, बराबर राही बटोरिया था। और किसी दिन सोच नहीं बना हत्या का, उस दिन ये सोच बन गया। देखिए, और उसी का बड़ा बेटा दिल्ली से कमा करके चला था, स्टेशन पर उतरा, पानी पड़ने लगा, जोर की पानी था, पानी छोड़िए नहीं रहा था। स्टेशन मास्टर ने कहा बगल में मंदिर है, चले जाओ, रात भर रह जाना, सुबह में घर चले जाओ। उसी मंदिर में उसी का जवान बेटा चला गया। ठंडी का दिन था, कम्बल तम्बल ओढ़ ले बेची लिया, मुंह कान झाँप ले, बेचारा मंदिर में जाके सो गया, खिड़की बगल में रख दिया। अब उसी का बाप छुरा लेकर के बैठा हुआ था। उसको क्या मालूम कि मेरा बेटा दिल्ली से आ रहा, यही बेटा है, मंदिर में सोया है। पीछे से केस पकड़ा और भेज काट दिया, अपना ही बेटा। पीछे से केस पकड़ा, भेज काट दिया, दम टूट गया, अटैची लिया, सीधे चल बनता है। जब घर गया, पुलिस प्रशासन आया, मीडिया आया, मुंह कान का फोटो लिया, पेपर में दिया, टीवी में दिखाया, देखता है मेरा बेटा का हत्या मंदिर में। अरे ये हत्या तुमने नहीं किया। जो आदमी दूसरे के बेटा को हत्या करने गया था, वो आदमी के हाथ से खुद अपना ही बेटा का हत्या हो गया। ये रिजल्ट किसने दिया? ये रिजल्ट देखिए प्रकृति का दिया है। इसलिए गलत सोच कभी न सोचे कोई भी आदमी नहीं। गलत कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार की रुचि न बढ़ावे। एक गलती गलत में यदि मजा आ गया, वही पनिशमेंट आपके जीवन में बहुत बड़ा शैतान बना देगा। याद करें, रावण एक दिन में शैतान नहीं बना, मनोबल बढ़ते गया गलत करते करते, तब रावण शैतान कहलाया। कंस एक दिन के कुकर्म में शैतान नहीं कहलाया। कितना गलती किया, सीमा बन गया, सीढ़ी बन गया गलतियों का, तब उसके बाद शैतान कहलाया कंस। दुर्योधन का वही हाल। तो ये गलती हो जाए, यदि जान जाइए कि हमसे गलती हो गई, तो यही बात रखिए, अगर इस बार सदगुरु शरणम बोलिए, श्री राम बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमसे जो गलती हुई है, अब जिंदगी में हम ये गलती काम नहीं करेंगे, क्योंकि गलत का परिणाम गलत होता है। यही सत्संग है। सत्संग में आप जगते हैं, सत्संग में आपको होश आता है, सत्संग में आपको विवेक होता है, सत्संग में आपको आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, सत्संग में आपके जीवन में मोक्ष मुक्ति का प्रदर्शन होता है। इसलिए सत्संग करें, सत्संग में आवे, समय दें, सत्संग में मन लगा करके बैठें और सत्संग को पूरा रूप से समझिए कि सत्संग हमारे जीवन को शुद्ध ही कर देते हैं। विचार कीजिए, इसमें परमात्मा का कोई कृपा न मानिए।
सत्संग नित्य ध्यान रहिए करत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ में विचार करना चाहिए। चोरी कई प्रकार के चोरी होते हैं। चोरी करने वाला का जब चोरी में पकड़ा जाता है तो करजन थाना ये है, सिमरा ये है, ये थाना वाला द्वार पर आ जाएगा तो समाज के लोग तो करेगा, अब कैसा कुकर्म किया है, फलमा का भैंस चुराया था पकड़ाया है। समाज भी अच्छा नहीं करेगा। ठीक से ध्यान दीजिए। अब कौन कुटुंब जानेगा? जो आपका कुटुंब है वहां भी फोन हो गया, वो सब भी थूक फेंकेगा, फलमा आदमी चोर है। देखिए कल आपका जवान बेटी को मार रह जाएगा, ब्याह नहीं करेगा, जवान बेटा को मार रह जाएगा। प्रतिष्ठा पर पड़ता है। दो हाथ में ताकत है, दो पैर में ताकत है, शरीर में ताकत है। हर दिन किसी का धान कमा दीजिए और शाम में 300 टका ले लीजिए, 100 टका का दाल साग सब्जी घी खरीद लीजिए और भर पेट खाइए और 200 टका बैंक में जमा कर दीजिए। दारू कोई नहीं पीजिएगा, शराब कोई नहीं पीजिएगा। दारू शराब पीने वाला आदमी धन को पी गया, मकान को पी गया, दादा बाप का खाता खसरा पी गया, विचार कर लीजिए। लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। जो बना नशा का शिकार उसका गुजरा घर परिवार। रावण का भाई कुंभकर्ण 7 भैंसा का मांस और शराब पीते थे, लेकिन पनिशमेंट क्या हुआ? बुद्धि गलत हुई, सब भाई मारा चला गया, लंका का विनाश हो गया। लंका में कोई चीज की कमी नहीं थी। विचार कीजिए, केवल आहार गलत हुआ, व्यवहार गलत हुआ, लंका उजड़ गया। इसलिए ऋषिकाल कहते हैं आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि दुर्वा स्मृति, स्मृति लंबे स्वर्ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति अस्थिर होती है। जब स्मृति अस्थिर होती है तो विप्र मोक्षा, वह जीव वह साधक मोक्ष के योग्य हो जाता है। सारी वासना को जला देगी। मुक्ति आपके हाथ में रखा होगा। समस्त भोग को खत्म कर दीजिए, योग परायण जीवन आपका हो। समस्त काम को जीत लीजिए, आपका राम परायण जीवन हो, तो यही मुक्ति है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, मुक्ति आपके हाथ में है, नरक आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धार और पतन मानव के हाथ में है, कहीं बाहर नहीं है। हैप्पीनेस इज प्योरली ए सब्जेक्टिव थिंग। मनुष्य को बाह्य विषयों से लौट करके उसको अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर में लौटिए, भीतर में लौटिए।